रामपुर गांव का नाम सुनते ही लोग कहते, अरे वही गांव जहाँ सर्दी में पानी भी जम जाता है और लोग अलाव के बिना एक पल नहीं रह सकते। दिसंबर का महीना था। सुबह होते ही पूरा गांव कोहरे में ढक जाता। खेतों पर ओस की बूंदें चमकती, तालाब पर इतनी धुंध छा जाती कि किनारा तक दिखाई नहीं देता। बच्चे स्कूल जाते समय हाथ में लकड़ी लेकर चलते ताकि रास्ते में अलाव जलाकर थोड़ी देर रुक सकें। ऐसे ही गांव में 4 नई बहुएं आई थीं। रानी शहर से आई थी, फैशन और स्टाइल की शौकीन। हर समय सोचती कि गांव की जिंदगी को थोड़ा मॉडर्न बनाऊं। सुनीता मजाकिया, हर बात में हंसी ढूंढने वाली। चमेली मायके की याद में डूबी रहने वाली, हर 2 दिन में मायके की तारीफ करती। गीता सीधी सादी मगर काम से दूर भागने वाली। चारों की शादियां एक ही साल में हुई थी और ससुराल में आते ही ये सबकी पसंद बन गईं, सास ससुर को छोड़कर। पहले पहले तो सबको लगा कि नई बहुएं हैं, कुछ दिन आराम करेगी, फिर धीरे धीरे काम सीख लेंगी। मगर हफ्ते बीत गए। सुबह जब सासू माँ उठती तो देखती कि बहुएं रजाई में घुसी पड़ी हैं। अरे ये क्या, मुर्गे बांध दे चुके, सूरज निकल आया और ये चारों रजाई में। रानी कहती, सासू माँ ठंडी बहुत है, जरा धूप आ जाए तब काम करेंगे। सुनीता हंसती, हम सोच रहे थे आज फिल्मी गाना गाकर काम करें, मूड नहीं बन रहा। चमेली मायके का राग छेड़ती, मायके में तो मैं 9 बजे उठती थी, यहाँ तो 6 बजे ही जगाया जाता है। गीता नींद में बुदबुदाती, काम बाद में, सोने दो। सासू माँ का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता। एक दिन ससुर जी हंसते हुए बोले, अरे भगवान, इन चारों को असली जिंदगी का सबक सिखाना पड़ेगा। ये तो बस आराम करने आई हैं। सासू माँ बोली, सिखाएंगे, आज से बाहर सोएंगी। ठंडी में बाहर सोना कैसा होता है तब समझेंगी। गांव वाले सुनकर हंसने लगे। अरे बहुएं बाहर सोएंगी, 2 रात में ही सुधर जाएंगी। फैसला हो गया, आज रात से बहुएं घर के आंगन में ही सोएंगी। रात हुई। चारों बहुएं अपनी अपनी रजाई, दरी और तकिया लेकर आंगन में आईं। हवा ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने बर्फीला पानी फेंक दिया हो। रानी बोली, हे भगवान, ये तो सजा है। सुनीता बोली, फिल्मों में हीरोइनें बर्फ में गाना गाती हैं, हम भी वैसा ही सीन करेंगे। चमेली बोली, मायके में तो कमरा गर्म रहता था, यहाँ तो हाथ पांव जम रहे हैं। गीता बोली, मुझे तो बस सोना है, चाहे बर्फ में ही क्यों ना हो। चारों रजाई में घुस गईं, मगर हवा ने नींद का सारा मजा खराब कर दिया। सुबह हुई। गांव वाले जब उधर से गुजरे तो देखा चारों बहुएं रजाई में मुंह छुपाए बैठी हैं। एक बूढ़ी अम्मा बोली, बहुएं हैं या मूर्तियाँ। बच्चों ने गाना बना लिया। 4 बहुएं, 4 रजाई, ठंडी आई, नींद समाई। पूरा गांव हंस रहा था। चारों बहुएं ठंडी में कांपती हुई अगले दिन भर चुप रहीं। सासू माँ ने सोचा, लगता है बहुएं सुधर गईं, काम करेगी अब। मगर बहुएं चुप नहीं थीं, अंदर ही अंदर प्लानिंग कर रही थीं। रानी बोली, हम सबको मिलकर सास ससुर को सबक सिखाना होगा। सुनीता बोली, हाँ, ताकि अगली बार कोई हमें सर्दी में बाहर ना सुलाए। चमेली ने मायके की याद का तड़का लगाया। मायके में तो हमें कोई आवाज ऊंची करके भी नहीं बोलता था। गीता बोली, जो भी करना है जल्दी करो, मुझे नींद आ रही है। सबने तय किया कि अगली रात सास ससुर की चारपाई बाहर कर दी जाएगी और वो खुद अंदर सोएंगी। गांव में जैसे ही ये खबर फैली कि बहुएं बाहर सो रही हैं, पूरा गांव हंसने लगा। बच्चों ने नया गाना बना दिया। 4 बहुएं, 4 रजाई, ठंडी में सोई, हवा उड़ाई। बुजुर्ग चौपाल पर बैठे मजाक कर रहे थे। रामपुर की बहुएं तो गांव की शोभा बढ़ा रही हैं। पहले किसने सुना कि बहुएं बाहर सोती हैं? दूसरा बोला, अरे भाई, अब तो किससे बनेंगे बहुएं बनाम ठंडी। रात आई। सास ससुर अंदर कमरे में आराम से सोने की तैयारी कर रहे थे। चारों बहुएं चुपके से गईं और उनका सामान उठाकर आंगन में रख दिया। रानी बोली, लो जी, अब सास ससुर सर्दी का मजा लेंगे। सुनीता बोली, फिल्म का नया नाम सास ससुर बनाम बहुएं। गीता रजाई में घुसते हुए बोली, अब तो मैं चैन से सोऊंगी। सास ससुर बाहर आए तो बोले, अरे ये क्या हो गया? अंदर से बहुएं बोली, अब आप सर्दी में बाहर सोइए,
अब हम सोएंगे अंदर। सुबह हुई, पूरा गांव ये नज़ारा देखने जमा हो गया। सास ससुर बाहर रजाई में और बहुएं अंदर चैन से सो रही थीं। लोग हंस हंसकर लोटपोट हो गए। बच्चों ने नया गाना बना दिया। ससुर बाहर, बहुएं अंदर, ठंडी में सोए, फांसी के समंदर। बुजुर्ग बोले। अब तो मामला बराबरी पर आ गया। अंत में सास ससुर ने हार मान ली। उन्होंने बहुओं को बुलाया और बोले, चलो अब सब अंदर सोएंगे। ठंडी में बाहर सोने का नाटक यही खत्म। बहुएं मुस्कुराईं। रानी बोली। सासू माँ, अब हमें कोई बाहर नहीं सुलाएगा। सुनीता बोली। हमने भी सर्दी का मजा ले लिया। चमेली बोली। मायके में भी इतना ड्रामा नहीं हुआ था। गीता जम्हाई लेकर बोली। अब सोने दो, चाहे अंदर ही सही। पूरा गांव हंसता रहा और ये किस्सा रामपुर की सबसे मजेदार कहानी बन गया।